बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जिसकी पहली स्टेट थी इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा उसको कहते होते हैं कि जब बॉडी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर आप उसको स्लाइड टिल्ट करें और अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वो रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इस लोवेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। और जैसे ही आप बॉडी को टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज करता है, और जब आप उसको दोबारा स्टेबल स्टेट में आता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोअर कर दें तो बॉडी दोबारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। और हमने ये देखा कि अगर बेस को हम वाइड कर दें कि ठीक है, किसी भी कोई भी व्हीकल्स हैं या जो भी, अगर उनकी बेस को वाइड कर दें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अगर जब तक वो ज़्यादा वाइड होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस में से पास करेगी तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब आप उसको ज़रा सा स्लाइड टिल्ट करें, ठीक है, ये ज़रा सा उसको हल्का सा फोर्स उसके ऊपर लगाएं और बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे रिटर्न ना हो सके, ठीक है, यानी जो उसकी स्टेट है वो उस पर दोबारा रिटर्न ना हो सके अपनी पोजीशन पे, तो उसको स्टेट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ऑफ पेंसिल को डिस्कस, यहाँ पे हमने एक पेंसिल की एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक पेंसिल ले लिया और इसको हमने ये पहले आपको जो नज़र आ रही है इसकी फिगर, ठीक है, फिगर वाली फिगर बी, फिगर ए में देखें कि हमने यहाँ पे पेंसिल ले लिया, ठीक है। पेंसिल को आपने इस वर्टिकल पोजीशन में टिप के अबाउट जो है, ठीक है, इसको आपने इस पे बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसको छोड़ देंगे, ठीक है, जैसे ही पेंसिल को छोड़ेंगे तो ये देखें पेंसिल जो है वो इस तरह लड़खड़ा जाएगी, टॉपल करेगी, ठीक है, अबाउट इट्स टिप के अबाउट ये टॉपल करेगी और इस स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, टॉपल ओवर। यानी इसको अगर आपने जैसे ही सेट फ्री किया तो आप पेंसिल को देखें इस टिप पे आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पेंसिल जो है वो एक और स्टेट में चली जाएगी, यानी इसको ज़रा सा स्लाइड टिल्ट करने से या सेट फ्री करने से बॉडी जो है वो दोबारा, ये पेंसिल जो है वो इस दोबारा अपनी इस प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस पोजीशन को, इस स्टेट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी जो है इट डज़ नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंसिल है दैट टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे हम एक और भी देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हाइट, यहाँ पे हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ एट इट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अगर ये वाली जो इसकी फिगर ए है ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दिस इज़ द स्टेट ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें आप देखें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। अगर ये आप इसकी हाइट चेक करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो वो हाईएस्ट पोजीशन पे। अब देखें इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होगी, ठीक है, यानी बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो हाइट ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बॉडी की वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख ली कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि हाइट किस तरह होनी चाहिए, क्लियर। और हम यहाँ पे अगर उसको देखें, बेस को देखें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा बेस जो होती है बहुत ज़्यादा लेस होती है, ठीक है, इतनी वाइड नहीं होती। अगर यहाँ पे टिप को देखें एज़ कम्पेयर टू पेंसिल तो टिप की जो बेस है, टिप का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा लेस है, ठीक है, यानी इतने स्मॉल एरिया पे हम किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते, ये इसकी अनस्टेबल स्टेट होगी। अब हम यहाँ पे अगली वाली जो इसकी स्टेट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उसको डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम की जो तीसरी स्टेट होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जैसे कोई रिमेन सेम या अनचेंज जो होती है, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ कॉल्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि अगर बॉडी को आप क्या करें, डिस्टर्ब करें, ठीक है, किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब करें और अपनी पोजीशन पे और वो अपनी एक न्यू पोजीशन पे चली जाए, ठीक है, यानी उसकी जो न्यू पोजीशन होगी वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम ही होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं एक हम बॉल की ले लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे बॉल की एग्जांपल ले ली, ठीक है, और ये बॉल किस तरह पड़ी हुई है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो बॉल को अगर आप जैसे ही रोल करेंगे, ठीक है, सरफेस के ऊपर रोल करेंगे और उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे जो भी उसकी, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि बॉल जो है वो एक न्यू पोजीशन पे चली गई है, ठीक है, ये एक न्यू पोजीशन पे आ गई है और ये बॉल जो है वो दोबारा
दोबारा डज़ नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। यानी कि इफ़ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, बॉडी जो अपनी न्यू पोजीशन में ही है व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो उसको अगर आपने इसकी प्रीवियस पोजीशन से इसको आपने डिस्टर्ब किया, बॉल को हमने रोल किया है सरफेस के ऊपर, तो ये जो इसकी पोजीशन है दिस इज़ न्यू पोजीशन। तो अगर इन दोनों पोजीशंस को देखें तो बॉल की वही पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन का मतलब ये है कि बॉल का अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है, अगर बॉल को रोल करें, ये इसकी प्रीवियस पोजीशन है, ये इसकी न्यू स्टेट है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का, वो क्या होता है, रिमेन एट द सेम हाइट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यू पोजीशन। अगर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेम होती है, वो डिपेंड नहीं करती कि इसकी न्यू पोजीशन क्या है और उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ले सकते हैं जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के होते हैं, जैसे बॉल को रोल करें या रोलर है, या अगर पेंसिल को ले रहे हैं, ठीक है, पेंसिल इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पड़ी हुई है, ठीक है, इसको रोल करें और वो जो पेंसिल है वो दोबारा अपनी इस स्टेट में चली जाए, ठीक है। तो ये इसकी प्रीवियस पोजीशन और ये इसकी न्यू स्टेट है। तो यहाँ पे या कोई भी एग है, एग लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी सारी की सारी ऐसी चीज़ें जिनकी जो बेस होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो स्फेरिकल फॉर्म में ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती हैं वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 इसकी स्टेट पढ़ी। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट लोएस्ट पोजीशन पे होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, जबकि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहता है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द न्यू स्टेट्स और द प्रीवियस स्टेट, दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यू पोजीशन, ठीक है। तो ये हमने इसकी तीनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम की पढ़ ली। आई होप कि आपको ये सारी एग्जांपल्स जो है वो क्लियर होगी।